हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एक कंप्लीट लाइव मॉक टेस्ट मैं आपको लगा के दिखाने वाली हूँ। एक रीजनिंग का मतलब सेक्शन मॉक हम आपके साथ लाइव करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, ये एसबीआई क्लर्क प्री का रीजनिंग का मॉक है। ये लाइव है अभी स्मार्ट किटा पे। तो यही मैं आप लोग को प्रॉपर करके दिखाऊंगी कैसे क्या हमें सॉल्व करना है। डी जो हमारा ना तो आर से ना एस से, ए बी से है, बी लाइक्स पिंक, ई को येलो पसंद नहीं है, क्यू को येलो पसंद है, आर को ग्रीन पसंद है, आर ग्रीन और क्यू येलो। तो दो हमें दो खाली चाहिए, तो आर ग्रीन यहाँ आ सकता है, क्यू येलो यहाँ नहीं आ सकता। तो क्यू येलो हम यहाँ लिखेंगे, आर ग्रीन को यहाँ रखेंगे। डी आर डी यहाँ आ सकता है, ना एस आ सकता है, तो ऐसे यहाँ आ जाएगा। फिर क्यू आर एस टी इधर आ जाएगा, जो एक बचता है इधर। कौन सा बचा है? ब्लू। क्यू कौन सी सिटी से है? क्यू हमारा सी से है। ब्लू कौन से है? ब्लू पी। ए एस येलो नहीं। बी पी गलत है। सी क्यू येलो नहीं। डी टी ई आर ग्रीन। ए को ब्लू पसंद है। क्यू कौन सा है? क्यू पिंक नहीं। बी ग्रीन नहीं। बी आर नहीं। सी क्यू हाँ। ये क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। सेकंड स्मॉलेस्ट देखना है सबसे पहले, तो सब 5 से स्टार्ट हो गए। तो 5 6 6 फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट का थर्ड डिजिट 8 आएगा। अगर सारे नंबर्स को अरेंज करते डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम द राइट एंड, मतलब डिसेंडिंग से बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग से घटते हुए क्रम में, मतलब इधर से असेंडिंग में। तो लेफ्ट हैंड से थर्ड पूछा है ना, तो 5 6 4 वाला आएगा, 5 6 8 वाला आएगा, फिर 5 7 4 वाला आएगा। पूछा क्या मतलब सेकेंड डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर। सेकेंड डिजिट तो 7 ही होगा। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द थर्ड हाईएस्ट पूछा है। फर्स्ट हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट, फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड हाईएस्ट की इमीडिएटली लेफ्ट में कौन सा नंबर है? 9 6 3 वाला। In how many numbers the difference between the second digit and third digit is more than 3? कितने नंबर्स के अंदर सेकेंड डिजिट और थर्ड डिजिट इज मोर देन 3? सेकेंड और थर्ड में तीन से ज्यादा, तीन ही है। इधर एक ही है, इधर दो ही है, इधर तीन ही, इधर दो ही है, इधर भी दो ही है। मतलब तीन से ज्यादा तो एक में भी नहीं है। फर्स्ट और लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर इज ड्रॉप। फर्स्ट और लास्ट को हटा दिया। फर्स्ट और लास्ट को हटाया तो 75 से ज्यादा। ये तो कम है, ये ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, मतलब तीन ज्यादा है।
उसके बाद हेक्सागोनल दे रखी है, मतलब 6 साइड्स लेनी है, सीधी सी बात है। एग्जैक्टली 2 पर्सन आर सिटिंग ओवर जे के बीच, एक पर्सन है जे और एम के बीच। ये जो है सेकंड राइट में है एन के सेकंड राइट में के है, एन के सेकंड राइट में के है। एल इज नॉट सिटिंग दिस साइड के, एल इधर नहीं आएगा, तो एल इधर आ जाएगा। इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम के इमीडिएट राइट में ओ है। अगर के से क्लॉकवाइज लेके जाए तो के क्लॉकवाइज फ्रॉम के, तो कितने पर्सन है के और ओ के बीच? 1 2 3। सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एम, एम के सामने कौन बैठा है? एम। साइड के एम और जे। उसके बाद मंडे वेनसडे और 2 टाइम है, मंडे वेनसडे फ्राइडे और ये संडे। 2 टाइम भी दे रखे हैं, 10 बजे और 3 बजे, 10 बजे और ये 3 बजे। तो अगर हम एग्जैक्टली 2 पर्सन है के और ओ के बीच, के और ओ के बीच एग्जैक्टली 2 पर्सन है, और एल सेम डे पे है, और एल सेम डे पे है, सेम डे पे आएंगे। नंबर ऑफ पर्सन जितने फीस से पहले आ रहे हैं उतने वो थ्राइस हैं जितने क्यू के पहले आ रहे हैं, जितने क्यू से पहले आ रहे हैं उसके 3 टाइम्स फीस से पहले है। के का एग्जाम वेडनेसडे को है, कि यहाँ या यहाँ हो सकता है। जे का ना तो मंडे है ना संडे है, के का मंडे या संडे को नहीं है। एग्जैक्टली 2 पर्सन है एल और एम के बीच, एल और एम के बीच 2 पर्सन है, ठीक है। के और ओ 2 पर्सन है, के और जे के बीच 2 पर्सन बोले थे, 2 पर्सन है के और जे के बीच, 1 और 2। मंडे को आ नहीं सकता, इधर 2 छोड़ूंगी तो संडे को भी नहीं आ सकता, तो दोनों ही केसेस कैंसिल हो जाते हैं। उसके अलावा देखिए तो एल और एम के बीच में एग्जैक्टली 2 है, और ओ और एल दोनों सेम वेट पे हैं। ओ एल को अगर इधर देखूंगी, ओ एल को अगर इधर रखा तो एल से 2 छोड़ के एम यहाँ आ जाएगा, ओ और एल को यहाँ रखा तो एल से 2 छोड़ के एम यहाँ आ जाएगा। करके देखना पड़ेगा। ओ और एल को यहाँ लिखा तो एल एम यहाँ आएगा, पी से पहले एक भी नहीं, तो क्यू से पहले एक भी नहीं तो 0, 3 टाइम्स नहीं हो पाएगा, कम से कम एक तो मिल लेना ही पड़ेगा। अगर एल ओ और एम को यहाँ रख ले तो एल 2 छोड़ के एम, फिर क्यू से पहले 4, 4 ये तो 12 हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं, ऐसे ही बनेगा फिर तो। क्या बोला था, क्यू से पहले एक्स है, जो बच गया यहाँ आ जाएगा, जे के एल एम, एन आ गया। क्यू और एम के बीच, क्यू और एम के बीच 1 2 3, बिफोर एम 4 है, जस्ट आफ्टर एल, एल के जस्ट बाद कोई नहीं। करेक्ट अबाउट क्यूज एग्जाम, क्यू मंडे को है 3 पे नहीं है, मंडे को 3 पे नहीं है, वेडनेसडे को भी 3 पे नहीं है। मैंने कुछ गलत बनाया है जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्यू का एग्जाम
के और जे के बीच में एग्जैक्टली 2% है। फर्स्ट तो मंडे ही है कि वेडनेसडे को ही बोला था ना। एक और दो, एक और दो इधर आ नहीं सकता, एक और दो बनेगा तो यही, बट तो कुछ और गड़बड़। इससे पहले जो है, अगर मैं एल को यहाँ ले लूँ दो छोड़ के, हाँ पी से पहले क्यू से पहले एक है, तो पी से पहले चार हो जाएंगे, पर वो तो क्यू से पहले तीन हो जाएंगे। एक है और एक दो तीन हो गए, ठीक है। ओ एल यहाँ ले लिया, ओ यहाँ ले लिया, एल यही है, ओ यही है, एम भी यही है, सिर्फ क्यू और एम की पोजीशन ले ली है। क्यू जो है 3 बजे ही है मंडे को, एम से पहले सेम ही है। क्यू और एम के बीच दो, उसके बाद क्या पूछा है, सबसे पहले एन का एग्जाम है, एस से के जाना है, एस से एन जाएंगे, एन से के जाएंगे, ठीक है। के से एन जाना है, के से एन, एन से के की तरफ तो आएंगे, तो सिर्फ फर्स्ट वाला ठीक होगा। डब्ल्यू से एन जाना है, डब्ल्यू से एन, ठीक है बॉस। वी से यू जाना है, वी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से यू कर जाता है। सी से ओ जाना है, गलत हो गया, आई से आर जाना है, ठीक है। चार पर्सन डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं, 1 to 8 बॉटम पे, 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या बोला है, चित्रा इमीडिएटली अबो है, चित्रा इमीडिएटली अबो है आदित्य के। फारूक लिव्स ओड फ्लोर, फारूक ओड पे रहता है। सिर्फ एक पर्सन है ईरान और आदित्य के बीच, ईरान और आदित्य के बीच। बंटी अबो रहता है जी के। एग्जैक्टली 3 पर्सन है डी और ई के बीच। डैनल 7th पे रहता है, 1 2 3। फारूक लोवेस्ट पे नहीं रहता है, फारूक ओड पे रहता है, फारूक गॉर्गी इमीडिएटली अबो फारूक। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन द फ्लोर ऑफ चित्रा और गॉर्गी, चित्रा और गॉर्गी के बीच 3 है। टॉप मोस्ट पे कौन है, बी। फोर्थ पे कौन है, एच। इमीडिएटली बिलो एच ई है। चित्रा कौन से फ्लोर पे, सेकंड। किरण जी पॉइंट से स्टार्ट करती है, 4 मीटर नॉर्थ वेस्ट में जाती है, जी पॉइंट से वो स्टार्ट कर रही है, नॉर्थ वेस्ट में जा रही है, एच पे पहुंच गई, देन वो ईस्ट में जाती है, 6 मीटर, और एम पे पहुंच गई, एम से वो राइट टर्न लेती है 10 मीटर। 10 मिनट यहाँ वेट करती है, आफ्टर 10 मिनट शी वॉक्स टू ईस्ट।
to reach point L. Northeast, northeast. L with respect to G. North, south और इधर नीचे साउथ ईस्ट हो जाएगा. H with respect to S. North, west. No cookies, Sprite. No Pepsi is Coke. No Sprite is Pepsi. No Sprite is Pepsi. हम नहीं कह सकते. All Pepsi are Sprite. ये भी हम नहीं कह सकते. Either or. Either or हो गए. Neither. कुछ ऐसी टीवी हैं. सारी मशीन टीवी हैं. कुछ ऐसी मशीन है ये हम नहीं कह सकते. नो एसी आर मशीन ये भी हम नहीं कह सकते. तो ये तो आइदर और ही होगा. कुछ एनिमल फ्रेंडली हैं. कुछ एनिमल डेंजरस हैं. कुछ डेंजरस एनिमल नहीं है ये हम नहीं कह सकते. कुछ फ्रेंडली डेंजरस है ये भी हम नहीं कह सकते. नो नाइफ इज सीजर. नो नाइफ इज ब्लेड. नो ब्लेड इज सीजर ये हम नहीं कह सकते. सम ब्लेड आर सीजर. कुछ ब्लेड सीजर है ये भी नहीं कह सकते. फाइटर और नो टेबल इज चेयर. नो टेबल इज डस्टबिन. नो डस्टबिन इज चेयर. कोई भी डस्टबिन चेयर नहीं है. सब डस्टबिन कैन बी चेयर. कोई डस्टबिन चेयर हो सकती है. हाँ एक रह गया. अच्छा 3H81 T25 9 120 I फिर 9 15 और 16 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 के बाद 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 18 के बाद 19 20 21 22 19 20 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 19 20 21 19 20 21 एक के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 14 15 16 17 18 20 14 के बाद 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7
इसमें अगर हम परसेंटाइल देखें तो परसेंटाइल है 98.11 और 32.5 आया, मतलब 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं, हमारे 2 क्वेश्चन कौन कौन से रॉन्ग हुए थे। तो सबसे पहले तो ये जो करेक्टराइजेशन था, इसमें 7 की जगह 8 आना था, हमने कोई ना कोई एक मिस करा है। इतना बड़ा वर्ड था, ऑब्वियसली हो गया होगा, आराम आराम से किया था वैसे, बट फिर भी चांसेस हैं और भी काफी बच्चों का इसमें हुआ होगा रॉन्ग, तभी जो है हमारी परसेंटाइल ठीक बनी थी। अदरवाइज रीजनिंग में तो एक क्वेश्चन गलत होती है, काफी डाउन जाती है परसेंटाइल। उसके अलावा एक ये वाला रंग हुआ, इसमें तो हमें पहले ही डाउट था, इसमें तो मैं करते टाइम ही सोच रही थी, क्योंकि ऑल प्लस नो का कोई पेयर नहीं होता है। एक में जो है सम जरूर आना चाहिए, या तो ऑल प्लस सम नॉट, या फिर सम प्लस सम नॉट, इस तरीके से, मतलब तो हमारे पास 3 ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं और ऑल प्लस नो का कुछ नहीं होता है, तो इसीलिए ये वाला रॉन्ग हुआ है। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया होगा मैंने किस तरीके से अटेम्प्ट किया है। जितना हो सके कम से कम हमें लिखना होता है। परसेंटाइल आप देख सकते हो 98.08% है और स्कोर आप लोगों ने देख लिया है। तो ठीक है गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और आप लोग भी ये जो लाइव मॉक टेस्ट है वो लगा सकते हो, ठीक है।